नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं इंटेक सिस्टम। तो आज का टॉपिक रहने वाला है इंटेक सिस्टम। तो इंटेक सिस्टम में क्या क्या काम होता है, इंटेक सिस्टम का किस तरीके से काम करता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो सब डिस्कस करेंगे। क्या कंपोनेंट होते हैं इंटेक सिस्टम में, तो सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा इंटेक सिस्टम आपको समझा दिया जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इंटेक सिस्टम से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इंटेक सिस्टम होता क्या है, तो क्या काम होता है इंटेक सिस्टम का, तो सबसे पहले देख लेते हैं। इंटेक सिस्टम क्लीन्स एंड ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू द इंजन सिलेंडर। तो क्या करता है इंटेक सिस्टम, साफ हवा को, एटमॉस्फेरिक से जो एयर होती है उसको, साफ एयर को कहाँ भेजता है, इंजन के सिलेंडर में। तो साफ किसके थ्रू करता है, तो वो भी कंपोनेंट होंगे। तो इनटेक सिस्टम को सबसे बेसिक ये हो गया, क्लियर हो गया कि क्या करता है, जो एयर होती है जो सिलेंडर के अंदर जाती है उसको साफ करके भेजने का काम किसका होता है, इनटेक सिस्टम का होता है। अब कंपोनेंट देख लेते हैं, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, यानी कि पार्ट्स क्या क्या होते हैं इनटेक सिस्टम के। तो सबसे पहला होगा फिल्टर, एयर फिल्टर, जो कि एयर फिल्टर का काम क्या होगा, हवा को साफ करना। टर्बोचार्जर, जिस इंजन में या फिर जिस सिस्टम में टर्बोचार्जर लगा होगा तो उसमें टर्बोचार्जर और इंटरकूलर लगा रहता है, नहीं तो सीधे इंटैक मैनिफोल्ड के थ्रू, होजेस के थ्रू सीधे सिलेंडर में चले जाता है। और क्या लगा रहता है, और एयर फिल्टर क्लोजिंग इंडिकेटर लगे रहते हैं। तो इसका भी क्या काम होता है आगे बताऊंगा कि किस पार्ट का क्या काम होता है। तो सबसे पहले एयर फिल्टर का डिस्कस करते हैं। तो एयर फिल्टर का पर्पस क्या है, एटमॉस्फेरिक की जो एयर होती है उसको क्लीन करना, जो भी डर्ट होते हैं उसमें से डस्ट होते हैं उसको सिलेंडर के अंदर नहीं जाने देता है। तो क्या करता है एयर फिल्टर, हवा में से जो भी गंदगी है उसको साफ कर देता है और उसके बाद सिलेंडर में जाने देता है हवा को। तो ये है एयर फिल्टर का काम। नेक्स्ट है क्लोजिंग इंडिकेटर। तो क्लोजिंग इंडिकेटर कहाँ है, तो ये लगा रहता है बिल्कुल एयर फिल्टर के बाद लगा रहता है क्लोजिंग इंडिकेटर, जो पाइप रहेगा, हॉज रहता है, उसमें फिट किया जाता है। तो क्लोजिंग इंडिकेटर का क्या काम होता है, तो क्लोजिंग इंडिकेटर ये करता है कि एयर फिल्टर चौक हो रखा है या नहीं हो रखा। तो जिस 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 क्वांटिटी में एयर एंटर करती है तो उसके अकॉर्डिंग वो इंडिकेट कर देता है कि हाँ एयर एयर फिल्टर क्लोज्ड है या ओपन है। तो अगर उसमें भी इंडिकेटर का क्या काम है, जब वो रेड कलर की लाइट देगा या रेड कलर का बैंड दिखाई देता है क्लोजिंग इंडिकेटर में, तो उसका मतलब ये होता है कि एयर फिल्टर चौक हो चुका है या फिर एयर फिल्टर में ज़्यादा कचरा हो गया जिसकी वजह से वो एयर प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा है। तो वो हो गया क्लोजिंग इंडिकेटर। नेक्स्ट पार्ट है टर्बो चार्जर। तो टर्बो चार्जर क्या करता है, हवा को कंप्रेस करता है, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है उसको कंप्रेस करता है ताकि डेंसिटी ज़्यादा हो एयर की और ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्या हो, सिलेंडर के अंदर जाए। तो वो काम करता है टर्बो चार्जर। टर्बोचार्जर को ड्राइव कहाँ से मिलती है, एग्जॉस्ट गैसेस से मिलती है। एग्जॉस्ट गैसेस से टर्बोचार्जर चलता है। नेक्स्ट होता है इंटरकूलर। तो इंटरकूलर में क्या होता है, जब टर्बोचार्जर से हवा कंप्रेस्ड हो चुकी है तो कंप्रेस्ड हवा से क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है। तो इंटरकूलर क्या काम करता है, उस कंप्रेस्ड एयर को क्या कूल करने का काम करता है, हवा को ठंडी करके इंजन में भेजता है। तो ये था कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट क्या काम करते हैं। तो ये होता है इंटेक सिस्टम के कंपोनेंट। अब डिस्कस करते हैं कि कौन से टाइप होते हैं इसमें। तो टाइप है, दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है नेचुरली एस्पिरेट इंजन और दूसरा होता है टर्बोचार्ज इंजन या इंटरकूलर इंजन। तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे पुरानी गाड़ियां हैं तो पुरानी गाड़ियों में क्या नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता है। तो जैसे सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे वैक्यूम बनता था तो उस वैक्यूम क्रिएट होता था तो उधर वहाँ क्या एयर एंटर हो जाती थी। तो वो था नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। तो इसमें भी क्या होता है वो भी देख लेते हैं कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में क्या होता है। तो ये है, सबसे पहले एयर आएगी, एयर फिल्टर में जाएगी, एयर फिल्टर क्या करेगा, साफ कर देगा एयर को। उसके बाद यहाँ से इंजन में एंटर हो जाती है एयर। तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बाकी ये पाइप लगे रहते हैं। एयर फिल्टर के बाद एक क्लोजिंग इंडिकेटर लगा रहेगा, वो आपको दिखा देगा कि अगर एयर फिल्टर चौक हो रहा है तो वो रेड बैंड की या रेड लाइट दिखा देगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमें एयर फिल्टर को साफ करने की ज़रूरत है या रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो ये होता है नेचुरल एस्पिरेटेड में।
तो हवा एयर फिल्टर के थ्रू एंटर करी इंजन में, उसके बाद इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और लास्ट में एग्जॉस्ट स्ट्रोक में कहाँ यहाँ से बाहर हो जाती है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में। तो फिर कहाँ यहाँ बाहर इन्वायरमेंट में आ जाती है एग्जॉस्ट गैसेज। अब सेकंड जो ऑप्शन होता है इसमें इनटेक सिस्टम का, तो जो कि आजकल की सभी गाड़ियों में आ रहा है, एडवांस सिस्टम है, तो ये होता है टर्बोचार्ज्ड इंजन या इंटरकूलर इंजन। तो इसमें क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको जान लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या है, सेम एटमॉस्फेरिक से एयर आएगी एयर फिल्टर में, एयर फिल्टर हवा को साफ करेगा, जो भी उसमें डस्ट है या जो भी है वो सब साफ करेगा और हवा को आगे भेज देगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग इंडिकेटर है, ये बता देगा अगर एयर फिल्टर चॉक होगा तो ये इंडिकेट कर देगा रेड लाइट से कि एयर फिल्टर चॉक हो चुका है, इसको रिप्लेस करो। तो इसके बाद एयर जाती है कहाँ, टर्बोचार्जर में। तो ये है टर्बोचार्जर, ये गोल सा जो दिखाई दे रहा है। तो टर्बोचार्जर को ड्राइव कहाँ से मिलती है, एग्जॉस्ट गैसेस से। तो जो ये एग्जॉस्ट गैसेस आ रही है तो ये क्या टर्बोचार्जर को ड्राइव दे रही है और उसके बाद बाहर निकल जाती है। तो ये टर्बोचार्जर हो गया और ये एग्जॉस्ट गैसेस ड्राइव दे के निकल रही है। तो अब जब ये गैस है ये कौन सी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये जो ग्रीन कलर में दिखा रखी है तो ये गैसेस है एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस प्रेशर से अंदर आ रही है। अब टर्बोचार्जर पे जब आ जाएगी तो टर्बोचार्जर क्या करता है, एयर को कंप्रेस्ड करने लग जाता है, जिससे डेंसिटी बढ़ जाती है एयर की। तो फिर क्या होती है, वो हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है, जिसको मैंने यहाँ रेड कलर में दिखा रखा है। तो ये रेड कलर में हॉट कंप्रेस्ड एयर है। इससे पहले क्या थी, एयर थी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे जो ग्रीन में है। अब टर्बोचार्जर ने जब कंप्रेस करी तो रेड होगी, उसके बाद ये कहाँ चलेगा, ये है इंटरकूलर, ये पार्ट है इंटरकूलर। तो इंटरकूलर में क्या, इंटरकूलर लगा रहता है गाड़ी के आगे, तो इसमें हवा हवा टकराती है, हवा वगैरह टकराने से और जो इसकी गर्म एयर होती है वो ठंडी हो जाती है। तो इसके बाद क्या, जो कंप्रेस्ड एयर है वो क्या ठंडी हो जाती है और उसके बाद ये इंजन में चली जाती है। तो इंजन में चली जाने के बाद बाकी वही सेम प्रोसेस है जो पहले सिस्टम का था, इनटेक स्टॉक होगा, कंप्रेशन होगा, पावर होगा और एग्जॉस्ट स्टॉक में फिर एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू ये बाहर आ जाएगा। और जो एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू बाहर आएगा वो क्या करेगा, टर्बोचार्जर को ड्राइव देगा। तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है टर्बोचार्जर इंजन में या इंटरकूलर इंजन में। तो ये वाला सिस्टम होता है इनटेक सिस्टम, किसमें, जो आजकल की गाड़ियाँ आ रही, तो ज़्यादातर के मैक्सिमम गाड़ियों में अब टर्बोचार्जर लगा हुआ ही आ रहा है। तो ये होता है टर्बोचार्ज इंजन का इनटेक सिस्टम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन इसका ऐड करना चाहूँगा कि जो टर्बोचार्जर होता है, अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि टर्बोचार्जर कितने स्पीड पर, कितने आरपीएम पे चलता है, तो लगभग 1.5 लाख या 1,60,000 के उसमें टर्बोचार्जर की जो आरपीएम होता है रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। तो जितना तेज से एग्जॉस्ट गैसेज आती है वो जल्दी से टरबाइन उसकी घूमती है, जिसी वजह से वो कंप्रेस्ड करता है। तो ये क्वेश्चन ऐड कर दिया, तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही क्लासेस आपके लिए रेगुलर इस चैनल पे आती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।